Hello students, today we are going to solve exercise 1.5 word problem। ये सेकंड प्रॉब्लम है। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, क्या है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। अगर आपके को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मालूम है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। देखिए क्वेश्चन किस तरह, एक रेक्टेंगल बना हुआ है और क्या लिखा है 2x प्लस वाई प्लस 8 और उसी के सामने 4x माइनस वाई और यहां पे 2y और x प्लस 4 और यहां पर लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साथ में लिखा फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। फाइंड माय पेरीमीटर यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी मालूम करने का है, रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड आउट करना। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। x एंड y का वैल्यू किस तरह से मालूम किया, देखिए पहले तो हमें लिखने का है यहां पे द opposite sides of rectangles are equal। बराबर ना, कॉन्ग्रेंट भी बोल सकते हैं, इक्वल भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आएगा। तो अभी हमें इसे सॉल्व करना है, यानी इसका मतलब है आर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना, आर फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, देखिए यहां पे हमने क्या देखा, दोनों भी इक्वल है, यानी क्या 2x प्लस y प्लस 8 अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी ये इक्वल है किससे, 4x माइनस y। देखिए x और y वाले को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है ना बेटा। ये 2x के प्लेस पे 2x को लिखा मैंने, ये प्लस 4x था, ये प्लस 4x है, वो इधर पे क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। प्लस y की जगह पे प्लस y को ही लिखे, ये माइनस y था, इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y इधर पे क्या हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू, ये प्लस 8 था, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। 2x माइनस 4x अगर मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस 2x हो जाएगा। एक y और एक और y प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। अगर आप गौर से देखो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो लिखने का इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। अगर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स, क्यों 2 से अपॉन 2 कैंसिल हो गया, प्लस का प्लस, ये भी 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ ये y इज इक्वल टू, ये 8 को 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 4 जाएगा, ये माइनस 4, ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब यहां पर आते हैं, देखिए बेटा, अब यहां पर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन के मुताबिक क्या बोलता है यहां पे, देखिए ये 2y ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, यानी 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। देखो मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगा, x के प्लेस पे x को ही लिखा, प्लस 2y था, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। इक्वल के प्लेस पे इक्वल, ये प्लस 4 इक्वल के दूसरे साइड पे आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, लिखने का एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें, हम ऐड करें। इक्वेशन नंबर 1 को देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व कर रहा हूं, देखिए बहुत ही इजी हो गया ये हमारे लिए। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल हो गया, देखिए माइनस 2y में से प्लस y गया तो यहां पे बच जाएगा सिर्फ माइनस y।
इक्वल का इक्वल, देखो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस की आती है, यानी 4 और 4 8 हो जाएगा, साइन माइनस की होगी। माइनस y इज इक्वल टू -8, यहां पे माइनस कैंसल हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। यहां पे रुकना नहीं है, लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रखने का। अभी फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हो ये वाली, और सेकंड इक्वेशन में रखना चाहे यहां, ये जिसमें रखना चाहे आप उसमें रख सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों हमारी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4। माइनस एक्स के प्लेस से माइनस एक्स, प्लस का प्लस, 8 का वैल्यू, y का वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू -4। माइनस एक्स के प्लेस से माइनस एक्स, इक्वल का इक्वल है, -4 है, ये +8 है, इक्वल की दूसरे साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस एक्स की जगह पे माइनस एक्स, इक्वल की जगह पे इक्वल, -4 -8 को सॉल्व करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब यहां पर आके हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। अब इसको कैंसिल कर दिए तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। मुझे x का वैल्यू भी मालूम पड़ गया। अब ये मुझे y का वैल्यू भी मालूम पड़ गया, मुझे x का वैल्यू भी मालूम पड़ गया, तो इसको आगे सॉल्व करना काफी आसान है। पहले इसको आप एक काम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। ओके स्टूडेंट, अब हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। अभी x और y का मतलब क्या होता है मालूम, देखिए बेटा, ये एक तो लेंथ होगा, एक तो ब्रेथ। यहां पे दोनों जगह x और y है, यहां पे दोनों जगह x और y है, दोनों में से किसी को भी लेंथ मान लीजिए, किसी को भी आप ब्रेथ मान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लेंथ इज इक्वल टू, अभी लेंथ लेना है आपको, 2y को भी ले सकते हैं और 4x+4 को भी ले सकते हैं, आपकी मन की मर्जी है, जिसको लेना चाहे उसको ले सकते हैं। मैंने क्या लिखा, x+4। अभी अगर x+4 को लिखा मैंने, तो x का वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, तो x का वैल्यू हमारा आया था 12 आया था, 12+4 कितना होता है, 16। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर जरा देखिए, वो पूछा गया पेरीमीटर मालूम कीजिए, सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, तो मैं इसकी यूनिट्स में लिखूंगा। क्या इसमें लिखूंगा, यूनिट्स में, यानी मेरा लेंथ पता चल गया, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं ब्रेथ पता करूंगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मैंने 2y या x+4 को सॉल्व करो, दोनों भी एक ही आने वाला था। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, ये वाला 4x - y, क्या बच्चों, 4x - y, 4 का 4 लिखा इंटू x का वैल्यू 12 था, 12 माइनस y का वैल्यू 8 था, तो 8 लिख दिया। पहले क्या रखूंगा, 12 4 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 होता है, ठीक है ना, -8, ठीक है ना। अब यहां पे ब्रेथ इज इक्वल टू 40, माइनस कर दिए 8 को, यूनिट्स, यानी मुझे अभी लेंथ भी पता चल गया, मुझे अभी ब्रेथ भी पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, इस रेक्टेंगल का क्या मालूम करने का, पेरीमीटर एंड एरिया। चलो मैं पहले एरिया मालूम कर लेता हूं, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का बहुत इजी और सिंपल सा फॉर्मूला है, L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। अगर आप देखिए लेंथ कितना आया था, लेंथ आया था 16, तो लिख दिया मैंने 16 इंटू ब्रेथ कितना आया था 40, लिख दिया 40। 16 को 40 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मल्टीप्लाई करना कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं बताता हूं। 4 को 6 से, 4 6 दा 24, 24 का 4 कैरी आया 2, 4 1 जा 4, 5 6, और ये 0 का 0। ये एरिया मालूम करें, जो एरिया रहेगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी मैंने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मुझे क्या मालूम करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं लिखूंगा यहां पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने का बहुत इजी फॉर्मूला है,
2 लिखने का और ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ लिखना है आपको, ठीक है ना। 2 का 2 लिखा, लेंथ कितना है 16 प्लस ब्रेथ कितना है 40, ठीक है ना। तो 2 को 2 लिखा, एक काम करें यहां पे बीच में कोई साइन नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों को प्लस कर लूंगा। 40 प्लस 16 कितना होता है 56 होता है। 56 को 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, नहीं आता मल्टीप्लाई करने। 2 6 12 का 2 कैरी आया 1, 2 5 10 प्लस 1 11, ये क्या आ गया सेंटीमीटर। अच्छा पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर मीटर में होगा, लेकिन जो एरिया होगा हमेशा स्क्वायर के अंदर आएगा। ये क्या हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया और पेरीमीटर भी हो गया। आप यहां पर लिखने का देयरफॉर, क्या पूछा फाइंड द पेरीमीटर एंड रेक्टेंगल, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 112 सेंटीमीटर and area of rectangle is कितना आया था एरिया 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। लिखूं कि यूनिट लिखूं? सर आपने यहां पे यूनिट लिखा, कहीं पे भी सेंटीमीटर है नहीं है, तो यहां पर भी सेंटीमीटर नहीं आएगा बल्कि क्या हो जाएगा यहां पर भी यूनिट हो जाएगा, और यहां पर भी सेंटीमीटर नहीं होगा बल्कि यहां पर भी क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। यहां पर भी मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा बल्कि क्या लिखूंगा यूनिट लिखूंगा, स्क्वायर यूनिट। इतना ध्यान रखना, मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है ना, लेकिन मैंने टाइम पे रहते हुए अपनी मिस्टेक को रिजॉल्व कर लिया। आपने ध्यान रखना है कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर मीटर लिखा हुआ होगा तो हमें सेंटीमीटर मीटर लिखना है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो यूनिट ही लिखना है। यह हमारी पॉलिसी है, इसी पे आपको मार्क्स मिलने वाला होता है, इस बात का खास ख्याल करना, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।